दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक नया नारा दिया, आपका विधायक और आपका निगम पार्षद, और कहा कि जब दोनों आम आदमी पार्टी के होंगे तब क्षेत्र के अंदर विकास की बहार आएगी। लेकिन बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 17 में हमने एक ऐसा पोस्टर लगा देखा जिसको देखकर हम दंग रह गए। पोस्टर में एक सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू बागड़ी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब हम वार्ड नंबर 17 के निगम पार्षद अजीत यादव के कार्यालय पहुंचे तो वहां पर मौजूद निगम पार्षद अजीत यादव के बेटे ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। और हैरानी की बात यह है कि वहीं वैसे निगम पार्षद अजीत यादव ये सब देखते रहे और जिस तरीके से एक निगम पार्षद के बेटे का जनता से व्यवहार देखने को मिला तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर उससे पिता किसी बड़े पद पर चले गए तो वह जाने जनता के साथ क्या क्या करेगा। दीवार पर लगे पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि निगम पार्षद के सुपुत्र और उनके कार्यकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपने निगम पार्षद पिता की छत्र छाया में किस प्रकार दबंगई करता दिख रहा है और सब सामाजिक कार्यकर्ता को धमकी भी मिलने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था की बात को लेकर हमारे साथ हैं बिल्लू जी, जो एक अपनी कंप्लेंट को लेकर गए जहां इनके साथ अभद्र भाषा में बात की गई। बिल्लू जी देखिए, वैसे तो एक निगम पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि जो सफाई व्यवस्था उसको तरीके से वो देखे और वहाँ के जो लोगों की सफाई व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहे, क्योंकि सफाई व्यवस्था का ही जिम्मा निगम पार्षद के पास होता है। लेकिन उसके बाद भी आपके साथ ऐसा रहा, तो उसके बाद क्या रहा? मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर क्षेत्र के निगम पार्षद के पास गया। मैं साथ में 2 सहयोगी साथी थे मौजूद है, वहाँ बैठे उनके सपुत्र हो जो उनके सहयोगी साथी थे। उन्होंने एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि जाओ, हम जानते हैं वहाँ पे सफाई नहीं होगी, हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली। जबकि मैंने उनके क्षेत्र के निगम पार्षद को बताने गया, हमारे क्षेत्र के अंदर गलियों की हालत ज़्यादा है, नाजुक है, घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है, जिसके लिए बाबत मैंने एक RTI लगाई थी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कि RTI ये है। उन्होंने जब मुझे कमिश्नर साहब ने जवाब दिया, ये जवाब है कमिश्नर साहब का। और इसके अलावा एक ये SS महोदय और जो इंस्पेक्टर साहब ने लिख के दिया है मुझे ये। तो इसके साथ ही इन्होंने 159 आदमियों का मुझे लिस्ट दिया जो वार्ड नंबर 17 में तैनात हैं, किस गली में किस मोहल्ले में कौन सा सफाई कर्मचारी मौजूद है वहाँ पे। इसी बात को लेकर मैं क्षेत्र के निगम पार्षद को यहाँ पे गया, जिसके चलते उन्होंने मैं किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। देखिए, ये बराबर एक टेक्निक से RTI के जवाब लेकर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो निगम पार्षद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इनके साथ अभद्र भाषा में बात करी। और अगर हम देखें तो इनके पास हर एक वो पेपर है जो कि एक ज़रूरी चीज़ होता है। इसके अंदर टोटल मिला के जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें से सिर्फ आधे लोग भी इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर ही इन्होंने उस चीज़ के लिए विरोध अपना जताया वहाँ पर जाकर। लेकिन उसके बाद इनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ उससे बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसको बड़ा अपने मान हानि होती है। आप लोग बताएं कि आप जो यहाँ रहते हैं, आप आ गए कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था की जो है वो कैसी है? सफाई तो है। नाली वाले कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, नाली वाले तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बड़ा गंद खाना बना रखा है, बहुत पानी भरा है और पानी गंदा इतना आता, पिया नहीं जा रहा है, पानी बहुत गंदा है, नाली का पानी पाइपों में जा रहा है। क्या करें, पानी मॉल का हम लोग पीते हैं, मॉल से नहाते हैं, इतनी परेशानी है यहाँ पे पानी की। देखिए, अब परेशानी इतनी है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें निगम पार्षद हैं अजीत यादव हैं, तो क्या उस टाइम जब आपके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ तो क्या उस टाइम अजीत यादव वहाँ ऑफिस में थे? वो मौजूद बैठे हुए थे। उनके सपुत्र, उनके सहयोगियों ने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ पे इस माइक पे नहीं बोल सकता मैं। हालांकि जब मैं तो जो भी शिकायत लेके गया, पर्सनली मेरी व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी, मेरे क्षेत्र की समाज की दिक्कत थी। मैं प्लस ये गवर्नमेंट के जो कागज़ हैं इसको लेके गया हूँ मैं, जबकि यहाँ पे 159 कर्मचारी हैं, क्योंकि ओनली 25 से 30% केवल आते हैं यहाँ पे, जिसकी शिकायत मैंने की। अच्छा, इसको लेकर जो आपके साथ व्यवहार हुआ, इसको लेकर क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की या किसी और से जो अपर अधिकारी हैं या विधायक हैं किसी से शिकायत करी कि भाई जो निगम पार्षद है, जो उसका कार्यालय है, उसके अंदर इस तरीके से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? इसकी शिकायत तो सब मैंने अपने साथियों से बैठ के बात की, जिसके मैंने जगह जगह देखा होगा, आपने पोस्टर तो वो देखे होंगे, पोस्टर वार किया है। और इसके लिए जो जनता के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए जनता का हालत देखते हुए
जिस भी मुकाम पे जाना पड़ेगा मैं उसको आंदोलन के लिए तैयार हूँ। क्या इसके बाद जो आपने पोस्टर लगाए, जगह जगह पोस्टर लगाए, इसके बाद क्या निगम पार्षद या जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई कि भाई आपने ऐसे क्यों लगाया, या जो उनके कार्यकर्ताओं ने आपके साथ क्या उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया? मुझे गोपनीय सूचना मिली है कि उनके सहयोगी साथियों के माध्यम से कि भाई आपने जो पोस्टर लगाए हैं ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन देखो, जनता की क्षेत्र की भलाई के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उसके लिए आगे भी कदम उठाऊंगा मैं। अगर हम एक बात कहें कि अपरिचित तरीके से एक धमकी भी दी जा रही है कि जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। जी, ये तो फैक्ट्री बात है, वो क्लियर कहते हैं वो तो कि जो कि आपने ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसी गलती मैं क्षेत्र की भलाई के लिए जो तक होगी मैं हमेशा करता रहूँगा। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का जो हक बनता है, जो एक अधिकार वो होता है कि उसके अंदर वो जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए काम करे और साथ में उनके जो समाज के जो लोग हैं उनके हित में काम करे। लेकिन यहाँ पर मामला सारा उल्टा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर गया, उनको भी शिकायत के बदले में धमकी दी जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो धमकी वाला काम चल रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे धमकी देनी चाहिए किसी नेता को? नहीं देना देनी चाहिए। चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ये जो हैं आपके लिए गए, यहाँ की सफाई की व्यवस्था को लेकर गए, यहाँ गंदगी हैसवेज ले गए, उसके बाद भी मतलब कि ये उनको धमकी दी जा रही है। हाँ, तो ये गलत है ना। वो सबके बच्चों के लिए है, कोई अकेले के लिए तो नहीं है उसके। ये तो सबके बच्चों के लिए किया जा रहा है, ऐसा कोई धमकी दे देंगे? वो तो सबके लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए भी सोच रहे हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये अकेले गए थे उस दिन, हम सब मिलके यहाँ पे जितने भी निवासी, स्थानीय निवासी, हम लोग भी जाकर मिले उनसे? क्यों नहीं? अगर ये हम सब जाना चाहते हैं, हम सभी जाना चाहते हैं इनके साथ। अगर सब ऐसे चार ये बोल रहे हैं कि हमसे बदतमीजी बोल रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते, लेकिन ये बोलेंगे तो हम यहाँ से पूरा मोहल्ला जाएगा यहाँ से। देखिए, मोहल्ला भी जो इनके निवासी आसपास के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाए, और साथ में जो इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उसके लिए भी यहाँ के जो लोग हैं इनके मन में भी खेद है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान उनके लिए काम कर रहा है उसके साथ इस तरीके से भाषा में बात नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निगम पार्षद अजीत यादव या विधायक आम आदमी पार्टी के जो हैं अजयेश यादव, वो इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं या अपने कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर दोबारा से कोई नई धमकी मिलेगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।